गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। आइए हम लोग परिमेय संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज पर नहीं आए हैं, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज पर नहीं आए हैं। अभी परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म हैं उन सब के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, यदि आप कहें मेरे पास 3 ABC, ये 3 रेशनल नंबर है। ABC 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या नियम होता है AB प्लस C। अब यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। ए मल्टीप्लाई गुणा, मल्टीप्लाई में है। A इंटू बी प्लस सी होता है अंडरस्टैंड, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। वितरण किसका हुआ है? देखिए, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता किसका वितरण हुआ? वितरण नियम पढ़ रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, किसका वितरण हुआ? यहां पर आप देखिए मल्टीप्लिकेशन था, यहां पर गुणा का चिन्ह, आप चाहे लगा लें आप चाहे ना लगाएं। ठीक है, वैसे भी माना जाता है ब्रैकेट के बाहर यदि कोई और वेरिएबल है या कोई संख्या है इस रूप में, तो गुणा का चिन्ह यहां पर माना जाता है। ठीक है, आप चाहो लगाना है लगा लीजिए। ठीक है, समझाने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। किसका वितरण हुआ? क्या बटा? ये मल्टीप्लाई बटा है। पहले गुणा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है, गुणा का चिन्ह जो है केवल एक है, और राइट हैंड साइड में देखिए एक और एक दो हो गए हैं, तो बट गया है दो जगह। मल्टीप्लिकेशन कौन बटा है? मल्टीप्लिकेशन गुणन बटा है। किस पर? योग पर। ठीक है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? मल्टीप्लिकेशन का। किस पर हुआ है? एडिशन पर हुआ है। ठीक हो गया, A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। अब मैं किसी टाइम पर 3 रेशनल नंबर लेता हूं, 1/2, 1/3 और 1/4। 1/2 इज रेशनल नंबर, 1/2 is rational number, 1/3 is rational number, 1/4 is rational number। 1/2, 1/3, 1/4 सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं। 1/2, 1/3, 1/4 सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक हो गया। अब मैं यहां रखता हूं, देखिए इसको कैसे, 1/2 और लिखता हूं 1/3 प्लस 1/4। इस नियम को, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, गुणन का वितरण किसके ऊपर? योग के ऊपर। ये जो नियम है, मैंने कहा यहां मल्टीप्लाई है, तो ये होना चाहिए 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/4। ऐसा आप पहले से ही करते आ रहे हैं। ब्रैकेट के बाहर ये कोई संख्या है, कोई परिमेय संख्या है, कोई रेशनल नंबर है, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ब्रैकेट जब लग जाता है इसका मतलब होता है कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है कि ये इसके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए बाएं पक्ष हमारे पास क्या है? 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/4। यहां पर मल्टीप्लाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी माना जाता है कि है। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड मास का फॉर्मूला है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का हल किया जाता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इन दोनों का हल होगा। मीन्स आई हैव टू ऐड फर्स्ट 1/3 प्लस 1/4, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1/2 इंटू, now LCM of 3 and 4 is 12. LCM of 3 and 4 is 12.
3 और 4 का लघुत्तम कितना हो 12, तो 3 का भाग 12 में दीजिए, 3 चौके 12, 3 4 जा 12 और 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 प्लस 4 का डिवीजन करिए 12 में, 4 3 जा 12, 3 आया और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में कितना हो गया 3। तो आपके साथ ही कितना बना, आपके पास ही कितना बना 1/2 इंटू 4 और 3 7/12 हो गया। ठीक हो गया। और ये मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शंस का। अब रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन बोलो रेशनल नंबर बोलिए, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। कैसे होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ 2 इंटू 12, ये हो गया 24, ये हो गया 7/24। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन हो गया। अब मैं इधर राइट हैंड साइड को हल करूंगा तो कैसे होगा ये स्टूडेंट, आप देखिए राइट हैंड साइड ये है आपका दायां पक्ष, क्या है 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/4, ये तो है। अब आप देखिए पहले इनका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, अंश का अंश से, हर का हर से, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6 प्लस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8। ठीक हो गया। अब आप देखिए एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करने का मतलब हुआ 6 और 8 का एलसीएम, और एलसीएम लेना आप जानते हैं, लघुत्तम बनाना आप जानते हैं, ऐसे लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले रहा हूं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब डिवीजन नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया एलसीएम। ठीक हो गया। अब कितना होगा, 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 4 जा 24, 4 आया और 4 के मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 4 प्लस 8 से 24 को डिवाइड करिए, 8 3 जा 24, 3 आया, 3 इंटू 1 तो कितना हो गया 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 7/12, 4 प्लस 3 7/12। लेफ्ट हैंड साइड में 7/12 था और राइट हैंड साइड में 7/12 हो गया प्रूफ। ये भी 7/12 आया और ये भी 7/24, सॉरी ये भी 7/24 आया और ये भी 7/24 आया। लेफ्ट हैंड साइड भी 7/14 था और राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी 7/24 और राइट हैंड साइड भी 7/24 है, 7/24। ठीक हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने है सॉल्व हो गए 7/24, इस राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई 7/24, हो गया प्रूफ। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, गुणन का योग पर वितरकता, कौन बंट रहा है गुणन, देखो यहां पर मल्टीप्लाई एक बार था और यहां पर दो जगह हो गया, ये बटा, कौन बटा मल्टीप्लिकेशन बटा। ठीक, अब इसी में एक रूल और है स्टूडेंट, आप गुणन की जगह आप व्यवकलन कर लीजिए। ठीक है, व्यवकलन पर, और यहां मैं इसको भी मैं हटा दूं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आप व्यवकलन पर, व्यवकलन पर, ठीक है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की व्यवकलन पर वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन। ठीक है, फॉर रेशनल नंबर। अब मैं घटाने के लिए कर रहा हूं, अभी तक तो मैं यहां पर एडिशन के लिए था, योग के लिए था, वितरण नियम योग के लिए यूज हो रहा था, अब वितरण नियम किसके लिए, सबट्रैक्शन, घटाने के लिए होगा, व्यवकलन के लिए होगा। अब आप देखिए बात फिर वही आती है कि मैं 3 नंबर्स लेता हूं ए बी सी। ठीक है, मेरे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी,
तो किस रूप में करेंगे आप देखिए, देखिए नियम आप देखिए, मेरे पास 3 रेशनल नंबर हैं ए, बी और सी, ठीक हो गया। ए इंटू बी माइनस सी, अभी तक मैं प्लस लिख रहे थे, ये मल्टीप्लाई बाहर से, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ए की मल्टीप्लाई बी माइनस सी के साथ ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सबट्रैक्शन, गुणन का व्यवकलन पर वितरकता। यहां पर भी कौन बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई, गुणा का बंटवारा हो रहा है। यहाँ तो ए की जगह था, यहाँ 2 के साथ आ रहा है, बी के साथ भी आ रहा है और सी के साथ भी आ रहा है, और ओवर सबट्रैक्शन, ठीक हो गया। अब मैं किसी टाइम पर 2 या 3 बोलिए 3 रेशनल नंबर लेता हूं, 3 परिमेय संख्याएं ले रहा हूं, 1/2, 1/3, 1/4, इस नियम को वेरीफाई करने के लिए, इस रूल को वेरीफाई करने के लिए कि ये नियम सत्य है या नहीं है। तो अब मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, 1/2 इंटू, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, ठीक है, 1/3 माइनस 1/4। ये नियम क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1/2 इंटू 1/3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1/2 इंटू 1/4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के गुणन की व्यवकलन पर वितरकता, कैसे मल्टीप्लिकेशन बंट रहा है, ठीक है। अब इसका आगे यूज करेंगे हम। अब आप देखिए, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं कि ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं, 1/2 इंटू, आप देखिए 1/2, देखिए हमेशा ब्रैकेट के अंदर का पहले हल करते हैं, बोर्ड मास का फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/3 माइनस 1/4 करना है, तो आप देखिए सिंपल सा, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, ठीक है। 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, माइनस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 4 माइनस 3, 1/12, ठीक हो गया। ये कितना हो गया, स्टैंड नोमरेटर का मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, कितना हो गया, 24 आ गया, ठीक हो गया। ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूं। अब आप राइट हैंड साइड देखिए, 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, कैसे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, 1 1 जा 1, 1/2 3 जा 6, माइनस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। अब सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, घटाना करना है, तो 6 और 8 का मुझे क्या चाहिए, 6 और 8 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी मैंने लिया था 6 और 8 का एलसीएम, पहले 2 टाइम जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अब नहीं होता डिवाइड, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है, 1/6 माइनस 1/8, ये सॉल्व करना है, तो एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, एलसीएम किस का, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया, एक कॉमा है बीच में, ठीक है। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 24। अब 6 4 जा 24, अब 4 1 जा 4, माइनस 8 3 जा 24, 3 आ गया, और 3 1 जा 3, तो आ गया 1/24,
लेफ्ट हैंड साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली, ये वाला, ये भी 1/24 आया, और राइट हैंड साइड में जब वैल्यू निकाली तो 1/24। इसका मतलब ये नियम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक हो गया। अब सीधे हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, और जो कुछ हमने अभी तक रूल पढ़े हैं, जो भी रूल्स आपने अभी तक पढ़े हैं, अब उनको अप्लाई करने का समय आ गया। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, अभी तक हमने सब कुछ रूल पे समय लगाया, ठीक से समझाया, समझाने का प्रयास किया, और अब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज है आपकी ये, एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है आपका, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है आपका, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, वैल्यू चाहिए -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड, ठीक है, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसको देखिए, मैं थोड़ा इसको रीग्रुपिंग करता हूं। ठीक है, क्या करता हूं, पुनः व्यवस्थित करने पर, ध्यान से देखिए, रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग कर रहा हूं। रीग्रुपिंग का मतलब इनको आगे पीछे कर दे रहा हूं, व्यवस्थित कर दे रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं, इसको आगे खिसकाता हूं और इसको पहले ले आता हूं। मीन्स दिस इंप्लाइज दैट, क्या कर रहा हूं, -2/3 इंटू 3/5, इसको तो ऐसे रहने देता हूं, इसके बगल में इसको ले आता हूं। ठीक है, -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आगे पीछे किए, इसको पहले लिया, इसको बाद में करा, इसको कहते हैं रीग्रुपिंग या व्यवस्थित करने पर। ठीक हो गया। अब आप देखिए, यहां पर मैं वितरण नियम का यूज करूंगा, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आप देखिए, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम का प्रयोग करने पर, वितरण नियम का प्रयोग करने पर, वितरण नियम का प्रयोग करने पर, अब क्या हो जाएगा, क्या है वितरण नियम, अभी तो हमने वितरण नियम देखा था, क्या है, मैं क्या करता हूं, देखिए 3/5 3/5, यहां भी 3/5 है, यहां भी 3/5 है, मैं इसको ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूं 3/5। ठीक हो गया। और दोनों नेगेटिव हैं क्या, यस, ये भी नेगेटिव है, तो -3/5 बाहर ले लेता हूं। ऐसा भी कर सकते हैं आप, या तो 3/5 बाहर ले लीजिए या -3/5 बाहर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, या तो पॉजिटिव बाहर ले लीजिए या नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, 3/5 चलिए पॉजिटिव भी ले लेते हैं, नहीं लेते हैं नेगेटिव, तो कितना आ गया, 3/5 बाहर ले लिया,
यहाँ पर कितना बचा -2/3, ठीक है। यहां से भी 3/5 मैंने यहां ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा -1/6, ठीक हो गया। और प्लस 5/2। आप देखिए यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम का प्रयोग किया, क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं उचित गुणधर्मों के उपयोग से कोई रूल यूज कीजिए जो अभी तक आपने पढ़े। आपने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, आपने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, ये सब नियम पढ़े ना, उनका कोई यूज करो, ठीक है। अब इसका देखिए ये वितरण नियम है कि नहीं है। वितरण नियम में क्या हो जाता है, देखो मल्टीप्लाई है ना, 3/5 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर की नंबर पर है, जो यहाँ रेशनल नंबर लिखे हुए हैं इसकी मल्टीप्लाई के साथ है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो ये आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो तो ये आ जाएगा, वो तो गया वितरण नियम, ठीक। अब ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 3/5। आप इसको कॉमन लेना भी कह सकते हैं, ठीक है। जब आप और क्लासेस में बड़ी क्लासेस में जाएंगे या और आगे काम पढ़ेंगे और आगे बातें पढ़ेंगे तो इसको कॉमन रूप में भी कह सकते हैं। पर नियम कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वितरण नियम, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ जाएगा, और इसमें हमने इसको ऐसे रहने दिया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, देखिए 3 और 6 का एलसीएम लेना है, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6। 3 और 6 का एलसीएम आप जानते हैं, एलसीएम निकालना, ठीक हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब नहीं होता कोई डिवाइड, कोई एक नंबर नहीं है जिससे ये भी डिवाइड हो ये भी हो, 1 लेने की आवश्यकता तो है नहीं। अब मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो एलसीएम 6 हो गया। अब 3 2 जा 6, 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 2 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, -4, 3 2 जा 6, 2 इंटू -2 -4, -6 1 जा 6, 1 आ गया, 1 इंटू 1 आपका 1 आ गया, प्लस 5/2, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया 3/5, दिस इज इक्वल टू 3/5 इंटू, अब आप देखिए -4 -1, -4 -1 कितना हो गया -5 हुआ, ठीक है रिलेशन, -5 डिवाइड बाई 6, ठीक हो रहा है। -4 -1 कितना -5, नहीं हो गया, -4 और -1 कितना -5। 4 रुपए का कर्जा था, 1 रुपए का और ले लिया तो 5 रुपए का हो गया, ठीक है। पहले से 4 रुपीज का क्या था, कर्ज था, इस रूप में कहते हैं इसको, और 1 रुपए का और कर दिया तो -5, ठीक है। अब कटेगा देखिए 3 2 जा 6, इसकी यहां काट सकते हैं या यहां काट सकते हैं कहीं भी, इससे यहां काट सकते हैं, 5 1 जा 5, फिर -1 हो जाएगा, प्लस 5/2 तो आपका है ही है, ये तो मैं इसको लिखा था ये, और प्लस 5/2 है ये। अब कितना हो जाएगा देखिए, 3 1 जा 3 था ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 1 इंटू -1, तो -1/2 प्लस 5/2, ठीक हो गया। 1 इंटू -1 और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2, तो -1/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा। अब इसको दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 5/2। आप एलसीएम लीजिए, फिर 2 और 2 एलसीएम 2 ही आएगा, तो 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 -1 प्लस 2 1 जा 2, 1 आएगा, 1 इंटू 5 5, और प्लस 5 -1, प्लस 5 -1 कितना +4, प्लस 5 -1 आपका आया 4, और 4/2 कितना हो गया 2 आ गया, प्लस 5 -1 4 और 4/2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आप काट सकते हैं, तो आ गया 2। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 2, इसके वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस रूप में आपको ये करना था, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट भी कर लेते हैं, इसके वैल्यू आपके 2 आ गए। अब इसका सेकंड पार्ट में ले लेता हूं, देखिए तो बड़ी ध्यान से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, मैथमेटिक्स समझ के करते हैं, और समझ के जब हो जाती है ना, तो इससे सरल सब्जेक्ट भी कोई नहीं है, ये पक्की बात मान लीजिए,
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं पहली बात को कि हो क्या रहा है। ठीक है, बाकी समझ करके काम करना है और दूसरा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मैथमेटिक्स आपको आएगी। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। यह है क्वेश्चन। 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है। मैं फिर रीग्रुपिंग करता हूं, आगे पीछे करता हूं। ठीक है, पुनः व्यवस्थित करने पर लिख लीजिए, व्यवस्थित करने पर बाय रीग्रुपिंग। ठीक है, दोनों मीडियम में लिखना सीखना है। ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। रीग्रुपिंग मतलब आगे पीछे कर देते हैं। इधर 2/5 है, इधर भी 2/5 है, 2/5 यहाँ भी यहाँ भी है, इसको इसके साथ ले आते हैं, इसको लास्ट में कर लेते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/5 इंटू -3/7, इसको मैं पहले ला रहा हूं, प्लस 1/14 इंटू 2/5, और इसको मैं लास्ट में ले जा रहा हूं -1/6 इंटू 3/2। कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कहीं पर है 2 + 5 - 1, आप चाहे इसको पहले ले लीजिए, 2 - 1 + 5, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, रीग्रुपिंग कहते हैं इसको, या व्यवस्थित करने पर। ठीक हो गया, ये वही मैंने कर दिया। क्या कर दिया, इसके साथ इसको लिया, इसके बगल में इसको लिया और इसको लास्ट में ले लिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अब मैं लिख रहा हूं फिर, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम का प्रयोग करने पर, वितरण नियम का प्रयोग करने पर। अब देखो वितरण नियम लगाता हूं, जो मैंने इससे पहले लिखा था, 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5, मल्टीप्लाई 2 बार डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो लिख सकता हूं 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/7 इंटू 3/2। क्या किया, ये 2/5 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से बाहर ले जाएगा, ये। ठीक है, दोनों में कॉमन भी है, उस रूप में कहेंगे तो कॉमन है। और यहां पर क्या बच गया, -3/7 और प्लस यहाँ पर 1/14 बच गया, ब्रैकेट लगा रखा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने आपको बताया था, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, एक ही बात है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि A इंटू बी प्लस A इंटू सी बराबर A इंटू बी प्लस सी। इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, एक ही बात है। तो ये जो है लिखा हुआ वो इस रूप में है, A की जगह 2/5, तो उसको मैंने बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर ये B और C ले लिया। तो 2/5 तो दोनों में है, मैंने बाहर ले लिया, जैसे A ले आया यहाँ पर, और अंदर क्या बच गया, 2/5 के साथ यहाँ पर क्या था, -3/7 था। तो जो जिसका चिन्ह है उसी रूप में ले लूंगा, -3/7 प्लस 1/14। क्लियर हो गया इसको वितरण नियम क्यों कह रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों बोल रहे हैं, समझ गए ना। बस इसीलिए मैंने पहले नियम बताया आपको
कि आगे न्यूमेरिकल करने में मुझे आसानी हो। अब सॉल्व कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5। अब 7 और 14 का एलसीएम कितना 14 और 7 का एलसीएम कितना, देखिए एलसीएम लेना चाहूंगा तो कॉमन किससे 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अब इनका मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 2 इंटू 7 14, तो मल्टीप्लाई करके सॉरी मतलब एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 1 2 आ गया और 2 इंटू 7 कितना 14, तो 14 एलसीएम हो गया। अब 7 2 जा 14 और 2 आ गया, 2 के मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -6, समझ रहे हैं। 7 2 जा 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 14 में, 7 2 जा 14 2 आया और 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -6 प्लस 14 से 14 को डिवाइड करिए, 14 1 जा 14 1 आया और 1 की मल्टीप्लाई 1 से कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, अब इसको तो चाहो तो काट लो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1 इंटू 1 1 -1/2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए, दिस इज इक्वल टू, यहां सॉल्व कर देता हूं इसको, 2/5 इंटू आप देखिए -6 + 1 तो -5 हो जाएगा। ये तो आप सब जानते ही होंगे, -6 + 1 तो -5 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, ये हो गया -1/4। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये -5 जो है आप काट सकते हैं इसको, 5 1 जा 5 तो -1 टाइम आ जाएगा ये। ठीक है, -1 आ गया यहाँ पर, 5 1 जा 5 चिन्ह सही, और 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2, और चित्र देखिए आप 2 7 जा 14 ये भी आ गया यहाँ पर, 2 7 जा 14 5 से 1 कट गया, ऊपर क्या रहा यहाँ पर 1 आएगा, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1/7 -1/4 ये आ गया। ठीक हो गया। अब बात इसकी है कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है। ठीक है, अब मैं इसको हल कर लेता हूं, और कहां पर यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर जगह बना करके यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, पूरी जल्दबाजी में आराम से काम करते हैं, समझ करके करते हैं। ठीक है, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -1/7 -1/4। अब एलसीएम चाहिए 7 और 4 का। 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा। अब 7 और 4 का एलसीएम क्या होना है, 7 और 4 ये तो को प्राइम है, न तो ऐसी कोई नंबर नहीं एक के अलावा जिससे ये भी डिवाइड हो और ये भी डिवाइड हो, तो ऐसी स्थिति में इनका सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, वही एलसीएम हो जाता है। 7 4 जा 20, 7 और 4 में 1 के अतिरिक्त ऐसा कोई संख्या नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करे 1 के अलावा। तो ऐसी स्थिति में इनको को प्राइम कहते हैं, सअभाज्य संख्याएं को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम है, तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, को प्राइम का मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। 7 × 4 28 हो गया। अब 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 4 जा 21, 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -4। ठीक है, माइनस साइन है लगा दिए, 4 का डिवीजन 28, 4 7 जा 28, 7 आया, और 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 7 1 जा 7, तो कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू -4 - 7 कितना -11, -4 - 7 -11, तो -11/20। बस ये आगे सॉल्व होकर के -4 - 7 -11/20। ठीक है दोस्तों, इस रूप में करेंगे -11/20। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 किया, और दोनों पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उससे किया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे और क्वेश्चन करेंगे, बड़े आराम से करिए। ठीक है, अभी हमारे पास समय जून का महीना है, ऐसे ही चलते रहेंगे आगे। ठीक है, समझ करके करना है, मैथ समझ करके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, समझ करके करना है और मेहनत करनी है। बस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।